गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th क्लास शैमुश्री पार्ट वह फर्स्ट जो है प्रथमो भाग है नवीं कक्षा का। इसके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम कर चुके हैं और एक्टिविटीज़ भी मैंने आपको सारी क्लिक्स भेज दी है। आज हम थर्ड चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर का नेम है गो दोहनम, यानी गाय को दूहना। अब गाय जो है वो हम उसका दोहन करते हैं, हर तरह से हम उसका दोहन करते हैं, यानी उसका हर जो दत्त भाग है वो हमारे काम आता है, किसी ना किसी काम में ज़रूर आता है। तो ये एक तरीके का नाट्यांश है, नाटक का अंश है। नाट्यांश यानी नाट्य का अंश, नाट्य धन अंश। यहाँ पर दीर्घ संधि आपको दिख रही है। तो इसके अंदर नाटक के माध्यम से एक कहानी और सीख दी गई है, जिसे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। एतत् नाट्यांश चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम। यह नाट्यांश चतुर्व्यूहम इस पुस्तक के से संक्षिप्त करके संपादित और उद्धृत किया गया है, यानी संक्षिप्त करा गया है उसको और संपादित करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति, ऐसे ही दृश्य का और ऐसे लोगों का कथानक है। यह यानी जो, यह यऊ ये कह कऊ के, इसी तरीके से जैसे सह तऊ ते रूप चलता है उसी तरीके से ये यत शब्द पुल्लिंग का क्या है, पुल्लिंग का यत शब्द पुल्लिंग का एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। धनवान सुखा काखी च भवितुम इच्छुकः, यानी जो धनवान सुख का आकांक्षी यानी सुख को चाहने वाला और होने वाला होता है। मास पर्यंत दुग्ध दोहनादेव विरमति, वो माह के अंत में, हर माह के अंत में दुग्ध दोहन आदि कार्यों को क्या करता है, विराम देता है। येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक वारमेव विक्रीय, जिससे कि मास के अंत में यानी माह के अंत में गाय के शरीर में जो संचित पर्याप्त दूध है वह एक बार में ही विक्रीय बेच करके संपत्तिम अर्जयितुम समर्थ, संपत्ति को अर्जित करने में समर्थ हो जाए, भवेत होता है। परम मासान्ते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, यानी वो ये सोचता है कि मैं मास के महीने के आखिर में सारा दूध निकाल लूँगा और बाकी दिन में उससे दूध इकट्ठा होने देता हूँ, ऐसा सोच करके इस तरह की एक कहानी है, नाटक है। वो क्या कहता है कि जब एक बार में ही बेच करके सारा संपत्ति जो है अर्जित कर लूँगा और अर्जित करने में मैं समर्थ हो जाऊँगा, परंतु मास के अंत में यदा जब वह दुग्ध दोहन के लिए, देखो दोहनाए चतुर्थी विभक्ति है, बालकाय चतुर्थी का मतलब होता है के लिए, तो दुग्ध दोहन के लिए जैसे ही वो जाता है तदा तब सह वह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, दूध की एक बिंदु भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्धम प्राप्ति स्थाने, दुग्ध प्राप्त करने के स्थान पर सह धेनोः प्रहारै रक्त रंजित भवति, वह धेनु के प्रहार से यानी गाय के प्रहार से रक्त रंजित होता है, यानी गाय उसे मार देती है और वो घायल हो जाता है। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, और फिर उसे यह एहसास होता है, उसे यह आभास होता है कि यदि जो दैनंदिन कार्य यदि मास के अंत में किए जाएं, यानी उनको पूरे महीने तक यदि संग्रहित किया जाए, पूरे एक महीने तक हम उनको इकट्ठा करते जाते हैं, मास के अंत में हम सोचते हैं कि अपने जो दैनंदिन कार्य हैं उन्हें हम कर लेंगे, तो क्या होता है, लाभस्य स्थाने, लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। प्रथम दृश्यम, अब इस तरह से पहला दृश्य उपस्थित है। पहले दृश्य का जो सीन है वो बता रहे हैं। सीन 1, मल्लिका मोदकानी रचयंती, मल्लिका मोदक यानी अर्थात लड्डू, रचयंती बनाती हैं, लड्डुओं को बनाती है। मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति, और धीमे धीमे स्वर में शिव की स्तुति भी करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः, और फिर तभी मोदक की गंध से यानी लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करता हुआ और प्रसन्न मन वाला चंदन वहाँ पर प्रवेश करता है। ततः यानी उसके पश्चात प्रविशति प्रवेश करता है, लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करता हुआ और प्रसन्न मन वाला चंदन जो है वो
प्रवेश करता है। अब चंदन क्या कहता है, आहा आहा सुगंधस्तु मनोहर, सुगंध तो बहुत मनोहर है, मन को अच्छी लगने वाली है। अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बन रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, खुश होता है। आस्वादयामि तावत्, तो फिर मैं स्वाद ग्रहण करता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, और लड्डू को लेने का प्रयास करता है कि भाई मैं लड्डू को उठा लूँ, उठाने का, ग्रहण करने का प्रयास करता है। मल्लिका सक्रोधम, क्रोध के साथ उसे कहती है, विरम रुक जाओ, विरम रुक जाओ। माँ स्पर्श मत छुओ, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को माँ स्पर्श मत छुओ। माँ अर्थात मना करने के अर्थ में, कहते हैं ना, जैसे किसी चीज़ को मना करने के लिए हम संस्कृत में माँ शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऊपर बिंदी अनुस्वार या अर्धानुस्वार दोनों नहीं आते हैं, तो ये इसका मतलब है माँ अर्थात रुको, मत छुओ। चंदन किमर्थम क्रुध्यसी, क्यों क्रोध करती हो। तव हस्त निर्मितानी, तुम्हारे हाथों से बने मोदकानी, लड्डुओं को दृष्टवा, देख करके, कत्वा प्रत्यय दिख रहा है यहाँ पर, देख करके, अहम जिह्वालोलुपताम नियंत्रयितुम अक्षमः, मैं अपनी जिह्वा के लालच को नियंत्रित करने में अक्षम हूँ। किम न जानसी त्वमिदं, क्या तुम ये नहीं जानती हो। अब मल्लिका क्या कहती है, सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु ये लड्डू पूजा के लिए हैं, पूजा के निमित्त हैं, निमित्त अर्थात कारण के लिए। चंदन तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य, तो फिर जल्दी से पूजा को संपादित करो, अर्थात पूजा को समापन करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, नहीं पूजन यहाँ पर नहीं होगा। अहम स्वसखीभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं अपनी स्वसखी भी अपनी सखियों के साथ, श्वः यानी आने वाला कल, ह्यः यानी बीता हुआ कल, और सह यानी साथ, मैं अपनी सखियों के साथ, स्वः देखो यहाँ पे सखी भी में तृतीया विभक्ति आई है, क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर सह है, तो सह के योग में तृतीया विभक्ति इस्तेमाल होती है। सह साकम समम सार्धम, श्वः यानी कल, यानी आने वाला कल, प्रातः सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर की ओर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः, और वहाँ पर हम लोग गंगा स्नान और धर्म की यात्रा भी करेंगे। इस तरह से उसने अपने नाथ को आंसर दिया, उत्तर दिया। चंदन सखी भी सह न मया सह, सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, थोड़ा सा नाटक करता है, क्रोध करने का मतलब झूठा गुस्सा दिखाने की कोशिश करता है। मल्लिका आम, हाँ। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्वया सर्वाः गच्छन्ति, यहाँ आम का मतलब होता है हाँ। हाँ चंपा गौरी माया और मोहिनी और कपिलादया, देखो कपिलादया, कपिला नाम है, और आदया सर्वाः गच्छन्ति, सभी जाएंगे। अतः मया सह तब आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ आपका आगमन, देखो तब आगमनस्य यानी तब यानी तुम्हारा, और आगमन यानी आना, तुम्हारा आना उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम लोग सप्ताह के अंत में ही जाएंगे। तावत गृह व्यवस्थाम धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च परिपालय, तो फिर आप घर की व्यवस्था और धेनु का, गाय का दूध दोहने का व्यवस्था को आपको पालन करना है, यानी इन सभी घर की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी देखभाल और पालन उनका आपको करना है। तो ये देखिए गोदोहनम वाला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, पेज नंबर 17 जो है वो हमने आपको समझाया है, इसको पढ़िएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे का मैं चैप्टर जो है वो डालती हूँ।